हेलो दोस्तों, ये आज मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आरपीएससी का फॉर्म आया था असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक सब्जेक्ट का। तो आज मैं म्यूज़िक वोकल का सिलेबस आपसे डिस्कस करूँगी। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट म्यूज़िक वोकल का ये सिलेबस है। तो पहले मैं पैटर्न बता देती हूँ कि इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड होगा और पेपर तो 3 होंगे लेकिन 2 पेपर म्यूज़िक का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 75 क्वेश्चन सेकंड पेपर में आएंगे। तो दोनों का अलग अलग सिलेबस है, दोनों मैं डिस्कस करूँगी। और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे, वो राजस्थान का जीएस आएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो 200 में से आपका जो है 150 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन म्यूज़िक का होगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से, 75 क्वेश्चन सेकेंड पेपर से और 50 क्वेश्चन राजस्थान का जीएस आएगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पेपर का, जो म्यूज़िक का फर्स्ट पेपर है, तो वो पहले मैं डिस्कस करती हूँ। यूनिट फर्स्ट देखिए, जनरल आइडिया ऑफ द टर्म ऑफ वोकल म्यूज़िक। तो जो पहला है इसमें देख रहे हैं कि वर्ण, अलंकार, ग्राम, मूर्छना, प्रबंध, धातु है स्थाय, रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति, स्वस्थान नियम, गीति, काकू, गमक, तान, टाइप ऑफ तान, मेल, थाट, राग, राग जाति, राग लक्षण, वादी संवादी, अनुवादी, विवादी, आविर्भाव, तिरोभाव, परमेल, प्रवेशक, ताल है, लय एंड डिफरेंट लयकारी, ताल की जो लयकारी होती है। दूसरा है कंठ भेद, शब्द भेद, कंठ के गुण दोष, शब्द के गुण दोष, टाइप्स ऑफ गायक, गायकों के गुण दोष, वाग्यकार, लक्षण अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर। जो वाग्यकार के लक्षण वगैरह बताने हैं, वाग्यकार के 28 गुण बताए गए हैं और इसी तरह दोष वगैरह बताए गए हैं संगीत रत्नाकर के अनुसार। तो वो है नायक, गायक, कलावंत, अताई, दधी। तो ये सारे टॉपिक हैं। तीसरा है कि डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग, संगीत है, नाद, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको। संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, स्वर स्थान अकॉर्डिंग टू एंशियंट, मेडुअल एंड मॉडर्न स्कॉलर्स। ठीक है, तो अलग अलग सदी के जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब कुछ पढ़ना है कि इन्होंने कितनी श्रुतियाँ मानी, कितने स्वर माने, कैसे कैसे स्वर माने, कितने प्रकार के। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यूनिट सेकंड है वोकल म्यूज़िक इन एंशियंट पीरियड। वोकल म्यूज़िक एंशियंट पीरियड टाइम का हमें पढ़ना है। प्राचीन जो संगीत है, प्राचीन काल का जो संगीत था, उसको मेनली उठाकर पढ़ना है इसमें। जनरल स्टडी ऑफ म्यूज़िक ड्यूरिंग वैदिक पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू साम गायन। वैदिक पीरियड में साम गायन होता था वैदिक काल में, तो साम गायन वैदिक काल में, तो वैदिक काल को आपको पूरा अच्छे से इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंशियंट पीरियड पूरा आपको कवर करना है। पूरा एक यूनिट है एंशियंट पीरियड का। तो प्राचीन संगीत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टडी ऑफ वोकल म्यूज़िक इन याज्ञवल्क्य शिक्षा, मंडूकी शिक्षा, नारदीय शिक्षा, रामायण, महाभारत और पुराण। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। थर्ड है यूनिट सेकंड में स्टडी ऑफ वोकल म्यूज़िक विद स्पेशल रेफरेंस इन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र सबसे पुराना ग्रंथ है में संगीत का, तो ये भी आपको डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा नाट्यशास्त्र, कि इसमें कौन से ग्रंथ संगीत से संबंधित हैं, किस ग्रंथ में किसका वर्णन है, और भी बहुत सारी चीज़ें। यूनिट थर्ड में आते हैं वेरियस सॉन्ग फॉर्म्स ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक। अब कर्नाटक संगीत हमारा, उसमें आपको मिल जाएगा कीर्ति, पद्म, जावली, तिल्लाना, वर्णम, पद वर्णम, तान वर्णम। वर्णम के भी 2 प्रकार कि पद वर्णम, तान वर्णम, रागम, तानम, पल्लवी, स्वर जाति। क्लासिफिकेशन सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ थाट अकॉर्डिंग टू पंडित भातखंडे एंड पंडित वेंकटमुखी, नॉलेज ऑफ कटपयादी सिस्टम।
तो आपको थाट पढ़ना है। भातखंडे के हिसाब से भातखंडे जी ने 10 थाट माने हैं, और वेंकटमुखी नॉलेज ऑफ कट पे आदि सिस्टम, वेंकटमुखी के हिसाब से भी उन्होंने 72 थाट माने थे। तो ये कट पे आदि सिस्टम, पूरा कट पे आदि पद्धति आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्वर एंड ताल ऑफ हिंदुस्तानी कर्नाटक म्यूज़िक। तो ये है। थर्ड है जनरल स्टडी ऑफ रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गुरमती संगीत। तो गुरमती ये जो है हवेली संगीत मध्यकाल का था। जनरल रविंद्र संगीत को पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 4 में आते हैं, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन थॉट एंड ईयर, ह्यूमन वॉइस एंड इट्स टेक्निक, वॉइस कल्चर, वॉइस प्रोडक्शन एंड वृंदगान। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ साउंड, जैसे कॉन्सोनेंट डिसोनेंस हो गया, हार्मोनिक म्यूजिकल इंटरवल्स, हार्मनी मेलोडी हो गया, होमोफोनी हो गया, पॉलीफोनी हो गया, कॉर्ड्स, सिम्फोनी, काउंटर पॉइंट्स, ऑथेंटिक एंड प्लीगल मोड्स हो गया। तो ये जो है पाश्चात्य संगीत वाला, जो पाश्चात्य संगीत जब आप पढ़ेंगे तो यूनिट 4 जो है ये पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड है। तो जब पाश्चात्य संगीत पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। पाश्चात्य संगीत में ये सारे टर्म्स आपको मिलने वाले हैं। ये सारे टर्म्स पाश्चात्य संगीत में आपको यूनिट 4 में पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स उसमें मिल जाएंगे आपको। थर्ड है टाइप्स ऑफ स्केल, डायटोनिक, क्रोमेटिक एंड इक्वली टेम्पर्ड स्केल, फ्रिक्वेंसीज ऑफ स्वर इन डिफरेंट स्केल, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न स्केल्स। तो आप पाश्चात्य संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में तुलनात्मक अध्ययन पढ़ सकते हैं। डिवीज़न ऑफ स्केल्स अकॉर्डिंग टू सेंट एंड सर्वेंट, सेंट पद्धति और सर्वेंट पद्धति उसमें वहाँ है। सेंट पद्धति के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पाश्चात्य संगीत में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको यूनिट 4। नेक्स्ट है यूनिट 5। तो मैं बता दूं कि 5 यूनिट हैं। फर्स्ट पेपर में भी 5 यूनिट है, सेकेंड पेपर में भी 5 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। इस 5 यूनिट में जो फर्स्ट पेपर, ये तो फर्स्ट पेपर है, इसमें से 75 और सेकेंड पेपर से 75 क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट 5 देख लेते हैं कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम। जो हमारी स्वर लिपि पद्धतियाँ हैं, ठीक है, उसको इंडियन एंड वेस्टर्न मतलब यहाँ पर कैसी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कैसे लिखी जाती है और पाश्चात्य संगीत पद्धति में। तो ये है। दूसरा है रास थ्योरी इज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एक्सपोजिशन एंड एलेबोरेशन ऑफ रास बाय वेरियस कंपोनेंट्स, राग एंड रास, राग ध्यान, एप्लीकेशंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ म्यूजिक। एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। थर्ड है एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड इमेजिनेशन एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स हैं कि अटेंशन, इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो ध्यान वगैरह पद्धति है। म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड वेरियस रिसर्च फील्ड इन म्यूजिक। तो रिसर्च मैथोलॉजी और अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ध्यान पद्धति पूरा ये सारी चीज़ें हैं। रिसर्च का है पूरा, शोध शास्त्र वगैरह इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये यूनिट 5 हो गया। देखिए इसमें नीचे लिखा भी है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। मैंने भी बताया ही कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा इसमें। मैक्सिमम मार्क्स 75, मतलब लिखा है 75, मैक्सिमम मार्क्स 75, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मतलब इसी में ही से 150 नहीं, ये फर्स्ट पेपर था, इसमें से 75 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने पेपर बताया अभी आपको। अभी मैं सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, तो उसमें से भी 75 क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें दोनों सेक्शन आपको करने होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन इन 3 घंटे में करने होंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
बायलैंग्वेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश में भी होगा आपका पेपर, हिंदी में भी होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी है, तो सोच समझ के करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ये देखिए पेपर सेकेंड, पेपर सेकेंड में भी 5 यूनिट हैं और इसमें से भी 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पेपर सेकेंड है ये म्यूज़िक का, इसमें से भी 75, अभी मैंने पेपर फर्स्ट डिस्कस किया और अब ये पेपर सेकेंड है, इसमें से भी 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट इसका है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स एंड देयर टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं उनका क्या योगदान है संगीत में, तो वो ये है कि भरत, सबसे पहले भरत, उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो सबसे पुराना ग्रंथ है म्यूज़िक का भरत के हिसाब से दत्तिल। मतंग है, नारद हो गए, जयदेव हो गए, शारंग देव, शुद्धा कलश हो गए, नान्यदेव, और ये पार्श्वदेव है, लोचन, महाराणा कुंभ, रामामात्य, पुंडरिक विट्ठल, सोमनाथ, दामोदर, वेंकटमुखी, अहोबल, हृदय नारायण देव, श्रीनिवास, पंडित भातखंडे, पंडित वेदी पलुष्कर, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, KCD बृहस्पति, ठीक है, आचार्य बृहस्पति हैं, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। तो इतने स्कॉलर्स को आपको डीपली बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, इनका क्या योगदान रहा है ट्रिनिटी में, त्यागराज, मुथुट स्वामी, दीक्षितारा, श्यामा शास्त्री। तो ये कर्नाटक संगीत के हैं, तो इनका क्या योगदान रहा है। लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट वोकलिस्ट, अब वोकलिस्ट हैं जो तो गाने में महिरती थे, ठीक है, जो संगीतज्ञ थे गाने में, जैसे तानसेन, अमीर खुसरो हो गया, बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद फयाज खान, पंडित भीमसेन जोशी, विनायक राव पटवर्धन हो गया, अब्दुल करीम खान हो गया, ठीक है, अब्दुल करीम खान हो गया, उस्ताद अल्लादिया खां, मल्लिकार्जुन मंसूर, राजा भैया पूंछ वाले, ये ग्वालियर घराने से हैं, डांगर बंधु, ये ध्रुपद घराने हैं, मतलब ध्रुपद से संबंधित है डांगर बंधु, केशरबाई केलकर, ठीक है, केशरबाई केलकर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद अमान अली खां, बेगम अख्तर, कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर, पंडित गिरजा देवी, पंडित जसराज हैं, गिरजा देवी हैं, अम शुभलक्ष्मी हैं, लता मंगेशकर। तो इनके बारे में आपको, ये ग्रेट वोकलिस्ट हैं हमारे इंडिया के, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में आते हैं। हाँ, हिस्टोरिकल स्टडी फर्स्ट है कि हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ जाति गायन, आपको जाति गायन पढ़ना है। प्रबंध, ध्रुव, ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना, चतुरंग, त्रिवत, दादर, सादरा, लक्षण गीत, सरगम गीत, रागमाला, ठीक है, रागमाला, गजल, कव्वाली, इन सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्रेडिशन एंड स्पेशलिटी ऑफ डिफरेंट घरानाज, आपको घराना पढ़ना है, ठीक है। वोकल म्यूज़िक, देखिए घराना ऑफ वोकल म्यूज़िक, तब को वोकल म्यूज़िक के जितने भी गायन के घराने हैं तो उनको पढ़ना है। देखिए लिखा है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, गायन में ध्रुपद से रिलेटेड जो घराना है, ख्याल से रिलेटेड और ठुमरी से रिलेटेड जितने घराना है तो इनको। और फिर नीचे है डिटेल स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ राग फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड, देखिए टाइम थ्योरी, समय सिद्धांत और हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की जो पद्धति है, राग गायन की जो पद्धति है ना, कि हर राग को गाने का एक टाइम पीरियड होता है, तो समय सिद्धांत पूरा पढ़ना है। पूरा एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड मतलब एक तरीके से हर राग को आपको, सारे राग, इसमें राग मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब हर राग को आपको देखना है, कोई भी राग पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट अष्टांग गायकी, नॉलेज अबाउट अष्टांग गायकी। अष्टांग गायकी उस टाइम में होती थी मध्यकाल में, सॉरी कह रही हूँ, घराने में शुरू हुई है। खंड मेरु और मेरुखंड,
स्वर प्रस्तार एंड नश उद्दिष्ट क्रिया, नष्ट उद्दिष्ट क्रिया। और तो ये सारे टॉपिक हैं। यूनिट 3 में आते हैं, कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ फॉलोइंग रागास। तो ये देखिए, इसमें कंपैरेटिवली भी पढ़ना है कि भूपाली देशकार में तुलनात्मक अध्ययन, कामोद छाया नट में, ठीक है, हमीर केदार में, ये संप्रकृतिक राग है लेकिन डिफरेंट क्या है, किस तरह से इनको अलग किया जा सकता है। तो कल्याण शुद्ध सारंग, तिलक कामोद देश, बागेश्वरी रागेश्वरी, भीम पलासी पटदेव, ठीक है, भीम पलासी पटदेव, आसावरी जौनपुरी, मालकौन चंद्रकौंस, ये संप्रकृतिक राग है। तो इसमें कैसे डिफरेंट, इनको अलग कैसे किया जाता है। भटियार हो गया, भटियार, दरबारी अड़ाना हो गया, मियाँ की तोड़ी, मुल्तानी, मियाँ मल्हार बहार। तो इन सब में आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है। स्टडी ऑफ रागास अकॉर्डिंग टू रागांग। अब रागांग के हिसाब से पढ़ना है कि कल्याण जो है उस कल्याण अंग के राग में साम कल्याण, पूर्या कल्याण, शुद्ध कल्याण, बिलावल अंग के राग में है अलहिया बिलावल, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल, सरपर्दा बिलावल, शारंग के में है मधुमात सारंग है, मिलन की सारंग है, मियाँ की सारंग लंका दहन सारंग है। भैरव रागांग में आपको अहीर भैरव, नट भैरव, शिवमत भैरव पढ़ना है। और कानड़ा राग में आपको नायकी कानड़ा रागांग में जो है कांडा अंग के राग में नायकी कांडा, कौनसी कांडा और आभोगी कांडा पढ़ना है। ये देखिए, ऐसे खमाज अंग के राग, मल्हार अंग में बिहाग, कौंस है, तोड़ी, पूर्वी, मारवा। तो इन सब पर जो 10 थाट है हमारे, तो इनके रागांग के इन मतलब रागांग के बारे में पढ़ना है। 3rd है जनरल स्टडी ऑफ आश्रय रागा, ठीक है, जनरल स्टडी ऑफ आश्रय राग। तो जो आश्रय राग हैं उनके बारे में यमन, दुर्गा के जो किसी न किसी थाट से निकले हैं, तो आश्रय राग के बारे में पढ़ना है। यमन हो गया, दुर्गा, शंकरा, नंद, हिंडोल, हंसवधी, ठीक है, हंस ध्वनि है, वृंदावनी सारंग है, हंस ध्वनि, वृंदावनी सारंग, गौड़ सारंग, गोरख कल्याण, जोग, पूरिया धनाश्री हो गया, ललित विभास, गुणकली, जोगिया, कलिंगड़ा, रामकली, गौरी, हंस किंकणी, नारायणी, देसी, कलावती, मधुवंती, बिलास खानी। तो मैंने अभी तक जो देखा, आप भी देख रहे ही होंगे कि लगभग इसने सभी रागों को कवर कर दिया है, सभी रागों को। आपको रागांग और आश्रय राग लगभग जितने भी आपने पूरे 9th से लेकर मास्टर तक जितने भी राग पढ़े हैं, लगभग एक्स्ट्रा भी हैं, तो सबके बारे में सभी, किसी राग को छोड़ना नहीं है, तो सभी रागों को पढ़ना है। यूनिट 4 में आते हैं मार्गी एंड देसी ताल। तो जो हमारी 5 मार्ग तालें हैं और देसी ताल हैं उनके बारे में, दास प्रनाज ऑफ ताल, ठीक है, 10 प्राण हैं जो ताल के, उनको पढ़ना है। हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक ताल सिस्टम पूरा पढ़ना है आपको। कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ फॉलोइंग ताल, पश्तो, तीव्रा, रुद्रा, मणि, एक ताल, चौताल, सूलताल, सूलफाख्ता, आड़ा चौताल, दीपचंदी, धमार, झूमरा, गज झंपा, पंजाबी, जतताल, शिखर, मत ताल, लक्ष्मी एंड ब्रह्म ताल। तो इन सब तालों के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी तालें थी आपकी सेकेंड वाला टॉपिक, तो ये पूरा ताल वाला है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट 3rd में आते हैं कि ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, तबला, पखावज एंड दियर टेक्निक्स, स्टडी ऑफ हारमोनिक्स, स्वयंभू स्वरा जनरेटेड बाय तानपुरा, जनरल आइडिया अबाउट वेरियस बाज ऑफ तबला, ठीक है, बाज, रजा खानी बात और मसीद खानी जो बाज हैं,
तबला का जो सिस्टम पूरा वो पढ़ना है, तानपुरे ट्यूनिंग पूरा, तानपुरे तबले पखावज इसके बारे में। फोर्थ है स्टडी ऑफ इंडियन म्यूज़िक एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट मॉडर्न पीरियड, घराना एंड इन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन म्यूज़िक। ठीक है, कि प्राचीन समय में संगीत का माहौल कैसा था, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, क्या सिस्टम था उस टाइम का, और फिर मध्यकाल में कैसा सिस्टम हुआ, एंड मॉडर्न पीरियड अभी आधुनिक समय में कैसा सिस्टम है। तो प्राचीन जो परंपरा थी प्राचीन काल में, फिर मध्यकाल में जैसे आई, फिर घराना पद्धति शुरू हुई, फिर अभी मॉडर्न पीरियड में संस्थागत शिक्षा दिया जाने लगा है, इंस्टीट्यूशन में दिया जाने लगा है म्यूज़िक। तो ये पूरा चीज़ आपको कैसे क्या शुरुआत हुई, कैसे क्या मतलब आज का पद्धति, सब सारी चीज़ें सब कवर करनी है। यूनिट 5 है मेजर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस एंड अवार्ड्स इन इंडिया। ठीक है, मेजर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स इन इंडिया कि मतलब किसको किसको क्या अवार्ड्स दिए गए हैं क्लासिकल म्यूज़िक में। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी में जिनका योगदान रहा है दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक, कि किस प्रकार से दूरदर्शन और जो ऑल इंडिया रेडियो है आकाशवाणी, उसका क्या योगदान रहा है संगीत में। नॉलेज ऑफ वर्क एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कैसे इस फील्ड में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है जो है फाइनेंशियली। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वेरियस एकेडमिक्स फॉर द म्यूज़िक सेक्टर, और कैसे संस्कृति मंत्रालय भी है जो वेरियस एकेडमिक फॉर द म्यूज़िक सेक्टर में जो है योगदान देती है, स्कॉलरशिप भी देती है, और इनमें किनका क्या योगदान रहा है। थर्ड है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मेन क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अभी देखिए डांस है, डांस फॉर्म जो हमारे इंडिया का है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, क्या सात्री, कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ये सारे डांस फॉर्म हैं जो हमारे इंडिया क्लासिकल डांसेस हैं, हमारे क्लासिकल डांसेस का जो डांस फॉर्म है। फोर्थ है जनरल स्टडी ऑफ द फोक म्यूज़िक ऑफ वेरियस रीजन विद स्पेशल रेफरेंसेस टू राजस्थानी फोक म्यूज़िक। आपको जितने भी फोक म्यूज़िक हैं उनके बारे में पढ़ना है। लिखा है इसमें मेंशन कर दिया है कि विद स्पेशल रेफरेंसेस टू राजस्थानी फोक म्यूज़िक। ठीक है, स्पेशल रेफरेंसेस टू राजस्थानी फोक म्यूज़िक। आपको राजस्थानी जो क्योंकि राजस्थान का पेपर है तो ऑब्वियसली सी बात है कि राजस्थानी फोक म्यूज़िक के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो राजस्थानी फोक म्यूज़िक बहुत अच्छे से कवर करना है पूरा, आपको पूरा उसका जो वहाँ का जो डांस सिस्टम, पूरा फोक डांस, फोक म्यूज़िक पूरा आपको कवर करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ फोक म्यूज़िक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड वॉइस, वर्षा। तो ये आपका जो है था, इतने सारे टॉपिक थे फर्स्ट पेपर और सेकंड, ये सेकंड पेपर था। तो मैंने आपको पूरा इसी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पेपर का सिलेबस पूरा कवर करा दिया है। फिर से बता देती हूँ, 150 क्वेश्चन म्यूज़िक के होंगे, 150 क्वेश्चन म्यूज़िक के होंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से और 75 ही क्वेश्चन सेकंड पेपर से। तो ये टोटल 75 150 क्वेश्चन हो गए म्यूज़िक के, और जो है 50 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस का होगा, 50 क्वेश्चन जीएस, और मोस्टली जीएस राजस्थान का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का म्यूज़िक का सिलेबस। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी आप जिस भी टॉपिक को आपको समझना हो या पूछना हो, और भी जिस चीज़ का सिलेबस चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।